जे टेट और सी टेट के लिए, सी टेट या फिर अभी जो आया है यूपी टेट, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, इससे 5 नंबर के प्रश्न प्रत्येक बार परीक्षा में आते ही हैं। तो विकास के विभिन्न अवस्था हम जानेंगे। सबसे पहली जो अवस्था होता है वो होता है गर्भकालीन अवस्था। ये गर्भकालीन अवस्था कब से होती है? तो जब गर्भाधान होता है वहाँ से लेकर जन्म तक की अवस्था को गर्भकालीन अवस्था कहते हैं, पेरेंटल पीरियड कहते हैं। उसके बाद शैशवावस्था होता है। शैशवावस्था जो है वो जन्म से लेकर 15 दिन तक की उम्र को माना जाता है शैशवावस्था। उसके बाद बचपना अवस्था जो होता है, बचपना अवस्था 15 दिन तक, मतलब ये 2 सप्ताह से लेकर आपका 2 वर्ष तक चलता है, 2 वर्ष तक। उसके बाद की जो अवस्था है वो बाल्यावस्था है। तो बाल्यावस्था आपका 2 वर्ष से 6 वर्ष और 7 वर्ष से 12 वर्ष। तो बाल्यावस्था को हम 2 भाग में बांट दिए हैं। सबसे पहले हो गया पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था जो कि आपका चलता है 2 वर्ष से 6 वर्ष के बीच में। और उसके बाद होता है उत्तर बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था जो आपका चलता है 7 वर्ष से 12 वर्ष के बीच के आयु वर्ग। उसके बाद एक होता है वय संधि। वय संधि, तो वय संधि जो है सो बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बीच की उम्र को बोला जाता है। वय संधि बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बीच के, इसको मतलब हम मान सकते हैं 11 से 13 वर्ष की उम्र के बच्चों को कह सकते हैं। यहाँ पर 12 लिखे हैं तो इससे भी 1 साल घटा दिए और इसमें भी 1 साल बढ़ा दिए। अब किशोरावस्था, किशोरावस्था भी 2 प्रकार के हो जाएंगे आपका। किशोरावस्था जो पूर्व होंगे, पूर्व किशोरावस्था, ये पूर्व किशोरावस्था आपका हो जाएगा 13 वर्ष से लेकर 16 वर्ष तक। और उत्तर किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 17 वर्ष से 21 वर्ष। तो 21 वर्ष तक की उम्र को हम लोग कहते हैं किशोरावस्था। उसके बाद होता है प्रौढ़ावस्था। उसके बाद कौन अवस्था होता है? प्रौढ़ावस्था। आप लोग जान रहे हैं प्रौढ़ावस्था कहते हैं 21 से 40 वर्ष की उम्र के लोगों को। उसके बाद मिडिल एज होता है, मध्यावस्था, उसको कहते हैं 41 वर्ष से लेकर 60 वर्ष की उम्र वाले को। उसके बाद होता है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था जो 60 वर्ष की उम्र पार कर चुके हैं। उसके बाद का आप तो जान ही रहे हैं